बात ये है कि 2 नंबर वाली लड़की जब ले सकते हैं तो फिर ज़्यादा वाली 40 या 42 या 50 70 तक लड़कियां जो है वेटिंग लिस्ट में दो नंबर का ये समझ नहीं आया मुझे आपकी बात। 2 नंबर कौन सी कहाँ की लड़की है 2 नंबर लेकर के? सांबा डिस्ट्रिक्ट की है, सिर्फ 2 नंबर है, चाहे वो कितना नहीं, भी दो की नहीं हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। नहीं सर, हमने खुद देखा है 2 नंबर। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एक 8 तारीख को रिज़ल्ट निकला था महिला विंग का, पुलिस का। उसके ऊपर रिज़ल्ट के ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रिया लोग कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट कोई तो बोला रिज़ल्ट ठीक नहीं है, कोई बोल रहा है जो परसेंटेज थी, कोई बोलता है EWS का उसको मुझे नहीं मिला बेनिफिट्स, कोई बोल रहा है मुझे ST का नहीं मिला, कोई बोल रहा है कोई ना जाने कितनी तरह की लोग ये बातें कर रहे हैं। ये क्या सही है क्या गलत है, ये मैं सबसे पहले अपील करना चाहूँगा जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है। रिक्रूटिंग एजेंसी जो मैं कह रहा हूँ कि मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, साथ रिपोर्ट के साथ फ्लैश भी होगा और कमेंट बॉक्स में भी होगा, आप उसको अपना वर्जन रख सकते हैं। सबसे पहले कि आस्ता आस्ता जो बच्चे जिनको तकलीफ, जो फेल हुए हैं, जहाँ फेलियर हैं, जहाँ वो सक्सेस नहीं हुए, वो जो ऑब्जेक्शन करें उनको क्लियर करना चाहिए। ये रिक्रूटिंग एजेंसी का सबसे पहली ड्यूटी है, ताकि कि ऐसा आने वाले समय में ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ऐसा कोई गैर कानूनी कोई कदम ना उठाएं बच्चे के, जिसके वजह से बच्चे बहुत आहत हैं, बच्चे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि रिज़ल्ट का क्या, किसी के 55 नंबर थे तो वो नंबर, या किसी के 45 थे लेकिन 27 वाली, 2 वाली, 10 वाली, 20 वाली वो कैसे आ गया, ये बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। मैं रिक्रूटिंग एजेंसी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चों के बारे में कुछ सोचें। अभी हमारे साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट रामबन की भी कैंडिडेट जुड़ गए हैं और चलिए उनसे ही पूछते हैं कि वो क्यों परेशान हैं और इतनी परेशानी के वजह से रामबन के चल करके जम्मू में आने की क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले जी ये बताएं कि आपको क्या आशंका, क्या प्रॉब्लम हो गई कि क्यों रिज़ल्ट ठीक नहीं आपको लगा, जहाँ आपने कुछ किया नहीं और ऐसे डिप्रेशन में क्यों हो गया आप? सर हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम किस चीज़ का इंसाफ चाहिए? सर क्योंकि जो हमने पेपर दिए हैं उसमें हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम में। ये जो वुमेन बॉर्डर बटालियन का जो ये पीछे भर्ती हुई थी उसमें देखो सर 2019 के जो बेजमेंट हैं तो तब से 4 साल हो गए हम वेट कर रहे थे। पहले तो सर मतलब ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पेपर ही नहीं हुआ। से पेपर हुआ तो सर आज जब ये रिज़ल्ट, ये सिलेक्शन लिस्ट सर जो आई तो उसमें सर हमारा नाम ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं, उसमें भी नहीं सर। इतने कम मार्क्स दिए, हालांकि अगर मैंने पेपर किया था 51 आंसर की पे मैंने खुद सर देखे थे आंसर। जो 51 जो की आंसर बोल रहे हैं आप, हाँ जी सर, आपने खुद चेक किया है कि जहाँ किसी सर मैंने मतलब के खुद चेक किया? हाँ जी वो सर, गलत भी हो सकती है तो? नहीं सर खुद मैंने चेक किया है तो उसमें आज मैंने मार्क्स देखे सर 28 मार्क्स दिए हैं सर। ये गलत हुआ है हमारे साथ सर। 28 मार्क्स है 51 का? हाँ ऐसा नहीं हो सकता है ये। मैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट प्रोफेसर से या किसी से वो लिस्ट को चेक करवाएं आप सर, और देन कल फिर आए आप। नहीं सर, कैमरा के आगे सर हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट आंसर की है दोबारा से चेक हो सर, हमें दिखाई जाए कि हमारे इतने कम मार्क्स कैसे हो सकते हैं। वो चेक हो गए। वो जो अफसर लगे थे, जो प्रेसिडिंग अफसर थे, वो बहुत होनेस्ट अफसर थे। हमने यहाँ तक के सभी चैनलों के सभी सोर्सों को थ्रू से पता किया है, वो बहुत होनेस्ट अफसर थे। लेकिन आप लोगों को उसकी जो क्राइटेरिया है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी या क्या थी, वो आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप पहले जानकारी लें उसको और उसके बाद कोर्ट कचहरी में जहाँ जाना है वहाँ जाएं। नहीं सर, हमारे साथ गलत हुआ है, मुझे खुद पे भरोसा है, क्योंकि अगर मैंने पेपर दिया, मैंने आंसर की चेक की है सर, तो उसमें मैंने मार्क्स देखे हैं और इतने कट ऑफ कैसे हो सकता है सर। जैसे अगर 2 नंबर पे लड़की उठाई, 2 मार्क्स पे उठाई, 9 मार्क्स पे उठाई, 19 पे उठाई, 25 पे उठाई, जहाँ तक कि 43 मार्क्स से 45 वाली, 43, 42 वाली इन लड़कियों को नहीं उठाया, इतने कम मार्क्स वाली लड़कियों को उठाया है सर। ये हमारे साथ गलत हुआ है। तो हमारा यही है कि अगर सर 2019 पे जब सर ये फॉर्म निकले थे तो फिजिकल में, जब फिजिकल दिया आपने उस वक्त, तो फिजिकल में उसमें मार्क्स कोई जंप के कुछ मिले थे आपको? नहीं सर, शो नहीं हुए थे सर, वो शो नहीं, बताया नहीं था सर, शो नहीं हुआ था सर। उसमें रिजल्ट में शो है क्या? सर रिजल्ट में नहीं सर।
अच्छा। नहीं है सर। तो सर देखो, जब अगर ये 10th बेस और 12th बेस पे ये भर्ती निकाली थी सर, तो तब तो यही बोला था कि 10th और 12th पे ही मतलब ये वुमेन बॉर्डर बटालियन की निकालनी है सर ये। तो सर आज 2022 में जो ये है, तो आज जो लड़कियां ये सब MA और ग्रेजुएट लड़कियां हैं सर। तो सर अगर 4 साल से हमने वेट किए, हमारे मतलब 4 साल हमें वेट किया है, ये 4 साल हमारे वेस्ट हुए हैं सर, हम अवरेज हो गए हैं सर। अब हम ना कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ना सर कुछ, तो हमारे साथ तो मतलब इंसाफ होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो 2019 की जो लड़कियां हैं, तो इनको अलग से, इनका हम दोबारा से पेपर कैंसिल और दोबारा से पेपर जो 2022 की उनका अलग से होना चाहिए। नहीं, पेपर लिया किसने ये पता है? कौन सी एजेंसी ने लिया आपको पता है? ये सर पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट ने लिया हाँ है। जी सर। तो क्या अपील किस डीजी साहब को, जहाँ किसको क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर यही DG साहब, जो भी अगर सर जो भी बड़े हैं, जो भी सब हमारे सुनते हैं, सुन रहे हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। अगर सर इतने दूर से हम चल के आए, एक तो हमारे मार्क्स कम आए हैं सर इतने, अगर इतने कम मार्क्स पे लड़की उठा सकते हैं, तो फिर हमारा क्यों नहीं है सर नाम? अभी आपकी एज कितनी है? सर मेरी तो सर 29 है सर। तो लास्ट एज में चल रहे हैं हाँ अभी। जी सर। अब तो सर कोई फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हम सर। 4 साल तक हमने वेट किया, तो सर हमारे साथ गलत हुआ है सर। अगर इन्होंने ग्रेजुएट लड़कियां, MA लड़कियां उठानी थी सर, तो 12th बेस और 10th बेस पे इन्होंने फॉर्म क्यों निकाले थे सर? हमारा कहने का यही मतलब है, हमें इंसाफ चाहिए। वो गलत बात नहीं होती है। वो तो मिनिमम जो कम से कम जो एजुकेशन रखते हैं 12th, और उसके हाँ बाद जी सर। जितना बड़े हों तो उनको तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। हाँ जी। इसमें कोई सरकार गलती नहीं है, वो तो हमारी और आपकी गलती हो सकती है कि हमें आगे क्यों नहीं पढ़ा, क्यों ग्रेजुएशन नहीं किया, ये अलग बात सर है। देखो, जहाँ तक हमारा लेवल था हमने तो फॉर्म भरा था सर। अगर आज जो भी लड़कियां लगी सब MA और ग्रेजुएट ही लड़कियां ली है सर, तो अगर इतना हमें पता होता हम पहले ही फॉर्म नहीं भरते सर। इतनी मेहनत की, अगर यहाँ तक हमने 4 साल वेट किए सर, कोई और फॉर्म अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं सर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ सर। चलो एक और जुड़ के इनसे भी पूछते हैं कि इनका सर आपका क्या प्रॉब्लम है, आपने क्यों ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट ठीक नहीं आया, क्या बात है? सर यही बात है, हम इतनी कम मार्क्स, यही हम बोल रहे हैं कि इतनी कम मार्क्स वाली लड़कियां कैसे ले ली हैं इन्होंने। और जब 10th और 12th पे ये हुआ था फॉर्म की, 10th और 12th पे ही बेस पे लिए जाएंगी लड़कियां, तो फिर ग्रेजुएट लड़कियां भी ली हैं। और फिर सबसे ज़्यादा बात ये है कि 2 नंबर वाली लड़की जब ले सकते हैं, तो फिर ज़्यादा वाली 40 या 42 या 50 70 तक लड़कियां जो है वेटिंग लिस्ट में 2 नंबर का ये समझ नहीं आया मुझे आपकी बात। 2 नंबर कौन सी, कहाँ की लड़की है 2 नंबर लेकर के? सांबा डिस्ट्रिक्ट की है, सिर्फ 2 नंबर हैं, चाहे वो कितना भी दो की नहीं हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। नहीं सर, हमने खुद देखा है 2 नंबर हैं। और आप चाहे हम कुछ गलती हुई थी, उन्होंने लेटर भी जारी किया था पुलिस हेडक्वार्टर से। ऐसा नहीं 2 नंबर वाली तो नहीं हो सकती है। आप हमें इसका जो भी है वो हमें शेयर करें, तो शायद हम चैनल में प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ जो भी है आप हमें शेयर करें, तो साथ साथ में हम थोड़ी देर के लिए दिखा देंगे। या सर जरूर हम दिखाएंगे, क्योंकि 2 नंबर वाली लड़की है तो फिर और तो ले जा सकते हैं ना। वो 70 नंबर वाली लड़की ये है जो रखी है, उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखी हुई है 70 नंबर वाली लड़की। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरे सिर्फ 25 मैंने देखे आज कि मेरे 25 हैं, और जबकि हमने 50 से तो मेरा अबव ही थे। तो मैंने आपने किसी से चेक कराया, खुद किया? मैं खुद ही किया है, क्योंकि ये हम नहीं, फिर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आपने खुद चेक किया और वो गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है सर? हमने खुद, अगर हम फ़ोन पे सर्च मार के देख के हमने पूरा फ़ोन पे सर्च मार के आंसर की हमने देखी है, और मार्क्स अच्छे ही आ रहे हैं, तो फिर उधर कैसे हमारे 25 आ गए? आपकी एज कितना हो गया? सर मेरी अभी 24 हो गई है। तो नेक्स्ट के लिए तैयारी करो सर। नेक्स्ट के लिए तो करेंगे, लेकिन अभी क्या होगा? हमारा 4 साल जो हमारे वेस्ट हो गए, उनका क्या? तो क्या अपील करने चाहेंगे आप? सर हम यही चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो, तो हम दोबारा से पेपर देंगे बस। 2019 ये थे जो कैंडिडेट हमारे साथ, इनका कहना है कि पेपर कैंसिल हो, बट ये रिक्रूटिंग एजेंसी जहाँ ये उनके ऊपर डिपेंडेबल है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या इनकी बात को सुनते हैं। ये पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी का भी मैं देख रहा था, पहाड़ी थे, उन्होंने काफ़ी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन यही था कि 4% की कैटेगरी थी पहाड़ी एरिया के रेजिडेंशियल वाले को, कैंडिडेट को, लेकिन उन्हें सिर्फ, हमने ये एक रिपोर्ट देख रहे थे, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्टों को मिली है, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ और राजौरी, ये 4 डिस्ट्रिक्टों को पहाड़ी का दर्जा उनको कंसेशन दिया गया है।
ये कोई उधर से कहीं ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्या है एक्चुअली क्या ऑन रिकॉर्ड में, जहाँ जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, जहाँ ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने किस